नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों सोचिए क्या हो अगर एक चोर फंस जाए एक अरबपति के घर में और वह इस तरीके से बंद हो जाए कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर ना आए और कई महीनों तक वह उसी घर में बंद रहेगा, तो क्या होगा उसके साथ। तो दोस्तों आज की यह कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यह कहानी शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नीमू नाम के इस चोर को उसके बॉस ने एक टास्क दिया है जिसमें उसे एक अरबपति के घर जाना है और बहुत ही कीमती पेंटिंग्स को चुरा के लाना है। चोरी करते समय उसका बॉस उसे क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जो $3 मिलियन की पेंटिंग है ना उसे लाना बिल्कुल भी मत भूलना। नीमू कहता है जरूर जरूर वो पेंटिंग मैं जरूर लाऊंगा। नीमू यहाँ पे उस अरबपति के घर में घुस जाता है। उस घर में घुसते ही सबसे पहले उसकी आंखें चौंधी आ जाती है क्योंकि इतना खूबसूरत घर आज तक उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उस घर में बहुत ही कीमती सामान रखा हुआ है। अब यहाँ कोई आ ना जाए इसलिए वो फटाफट अपना प्लान पूरा करने में लग जाता है, सारी पेंटिंग्स को इकट्ठा करने लग जाता है। लेकिन उसके बॉस ने जो वो पेंटिंग कही थी $3 मिलियन की, वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही वॉकी टॉकी पर वो अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस पूछता है वो वाली पेंटिंग मिली क्या? नीमो कह रहा नहीं मैंने ढूंढ ली, मुझे अभी तो नहीं मिल रही। उसका बॉस कहता है अरे दूसरे कमरे में जाके देखो, क्या पता वहाँ पे हो। वो दूसरे कमरे में भी जाता है लेकिन वहाँ भी वो पेंटिंग मिलती नहीं है। उसका बॉस कहता है चलो कोई नहीं, जो मिला है उसे ही लेकर वापस आ जाओ। अब उसका बॉस कोड बताता है जिसे वो उस मशीन में डालता है, पर जैसे ही मशीन में गेट खोलने के लिए वो कोड डालता है सब कुछ उथल पुथल हो जाती है। वो कोड डालते ही मशीन खराब हो जाती है और अब इस घर का सारा कंट्रोल उथल पुथल हो गया है। यहाँ पे नीमो घबरा जाता है, अपने बॉस से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। इधर उसके बॉस को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसे अचानक क्या हो गया। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद वो लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं और उसका बॉस कह देता है कि देखो अब तुम्हें खुद ही बाहर आना होगा, मुझे भी नहीं पता। यहाँ नीमो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बाहर उसका एक परिवार है, अपने परिवार को छोड़कर वो यहाँ आया है और अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया तो उसके परिवार का क्या होगा। यहाँ वो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। यहाँ पूरे घर में सायरन की आवाज गूंजने लग जाती है। नीमो को काफी ज्यादा इरिटेशन होती है इसलिए वो सबसे पहले उस सायरन की आवाज को बंद करना चाहता है। वो जाकर उसे तोड़ देता है। फिर दोबारा से वो एक ट्राई करता है, गेट के पास जाता है और चाकू से उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये गेट टूटेगी नहीं क्योंकि ये गेट बहुत ज्यादा मजबूत है, इसे ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। साथ ही यहाँ घर में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में भी कुछ डिफेक्ट आने लग जाता है, वो भी खराब होने लग जाता है जिस कारण पूरे घर का टेम्परेचर बदलने लग जाता है। अचानक घर में गर्मी बढ़ने लग जाती है। यह सब देखकर नीमो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, ये कैसा घर बना रखा है इन लोगों ने। जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो बिगड़ जाती है। नहीं अब मैं कोई भी चीज नहीं छूने वाला हूँ वरना पता नहीं अचानक क्या हो जाए। इसलिए वो शांति से एक जगह बैठ जाता है। अब यहाँ नीमो का गला सूखने लग जाता है। पानी की तलाश में वो किचन में जाता है, टैप ओपन करता है पर पानी नहीं आ रहा होता। किचन में फ्रिज भी होता है, वो फ्रिज खोल के देखता है एक वाटर बोतल पड़ी होती है। उसे इतना प्यास लगा है कि वो पूरी बोतल पी जाता है। यहाँ वो दोबारा मेन गेट पे जाता है, फिर से उसे खोलने का प्रयास करता है और उसे यहाँ ये पता चलता है कि ये गेट लकड़ी से नहीं बनी हुई है बल्कि लोहे से बनी हुई है। यह देखकर नीमो काफी निराश हो जाता है क्योंकि लोहे की गेट को खोलना बहुत बड़ा टास्क है। इतना तोड़ फोड़ करने के बाद वो थक जाता है और मालिक के कमरे में जाता है और उनके बेड पे लेट जाता है। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। बीच बीच में वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों को कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसके साथी उसे छोड़ के जा चुके हैं, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। इस घर में एक लैंडलाइन फोन भी होता है, वो उसे भी जाकर चेक करता है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। इस घर में जितने भी ड्रॉअर हैं, जितने भी बक्से हैं, सबको छानबीन करने लग जाता है कि उसे कोई तो क्लू मिलेगा इस घर से बाहर निकलने का, पर यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ नीमो को अब वॉशरूम लग जाती है, वॉशरूम करने चला जाता है जहाँ वो देखता है कि कुछ फेक फ्रूट्स रखे हुए हैं जिसे लेकर वो शीशे पे मारने लग जाता है ताकि ये शीशा टूट जाए।
पर उसका यह प्रयास भी असफल हो गया क्योंकि यह घर साउंड प्रूफ है। उसकी कोई भी आवाज या बाहर की कोई आवाज अंदर बाहर नहीं हो सकती है। अब यहाँ नीमो का गला फिर से सूखने लग जाता है, उसे प्यास लगती है, लेकिन फ्रिज में तो पानी है ही नहीं। जितना पानी था वो कल पी चुका है। अब वो स्विमिंग पूल के पास जाता है, स्विमिंग पूल का पानी पीने की कोशिश करता है, पर वो इतना कड़वा है कि उसे निगल नहीं पाता। तो अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। उसके शरीर से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। वो अपना कपड़ा निकालता है, उसे गीला करता है और अपने शरीर को पोंछने लग जाता है। लेकिन नीमू को यहाँ बहुत तेज प्यास लगी है। वो एक्वेरियम का पानी पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो पानी भी बहुत गंदा होता है टेस्ट में, इसलिए वो उसे पी नहीं सकता। यहाँ पे नीमू को काफी ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। उसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि फ्रिज में बर्फ के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। वो बर्फ के टुकड़ों को ही अपने मुंह में लेकर अपनी प्यास बुझाता है। अब इतने से बर्फ के टुकड़े से उसकी प्यास कहाँ बुझेगी। अब उसके बाद वो घर के सारे टेबल फर्नीचर को एक जगह लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक सॉलिड प्लान आया है यहाँ से बाहर निकलने का। वह ये सोचता है कि अगर ये दरवाजा नहीं टूट सकता तो क्यों ना मैं इस छत को तोड़ दूं और छत पे जाके हेल्प मांगू, तो मेरी हेल्प कर सकता है कोई। पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि छत काफी ज्यादा ऊंचाई पर थी। सारे टेबल फर्नीचर को एक जगह करके नीमो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब भी वो छत तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर वो दोबारा से हाउस कंट्रोल डिवाइस के पास जाता है कि क्या पता ये ठीक हो जाए और घर का टेम्परेचर ठीक हो जाए, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही है और प्यास तो लग ही रही है, उसे भूख भी लग गई है। अब फ्रिज में एक फूड कैन रखा होता है, उसे वो लाता है और उसे काटने की जैसे ही कोशिश करता है उसका हाथ में कट लग जाता है। अब नीमो को इतनी प्यास लगी है कि वो दोबारा से फ्रिज के पास आता है, पर फ्रिज में कुछ भी पीने का सामान है ही नहीं। वो फ्रिज के अंदर लगे हुए बर्फ को इकट्ठा कर करके उसके अपने मुंह के पास लाता है, ताकि थोड़ी बहुत उसकी प्यास बुझ सके। दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन नीमो उस बारिश को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि नीमो यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकता और ना ही उस पानी को पी सकता है। नीमो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए सोचता है कि चलो इस घर को ही एक्सप्लोर कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा। घर को एक्सप्लोर करने के समय उसे पानी की कुछ आवाज आती है। उस पानी की आवाज को वो फॉलो करने लग जाता है। अब यहाँ उसकी नजर गार्डन में प्लांट शार से आ रहे पानी पर पड़ती है। वो उस पानी के पास जाता है, जी भर के उस पानी को पीता है, अपने बाल धोता है और वहीं पे लेट जाता है। लेकिन कुछ देर बाद प्लांट शार से आ रहे पानी आना बंद हो जाता है। यहाँ नीमो सोच रहा था कि अरे ये पानी को तो मुझे स्टोर कर लेना चाहिए था, लेकिन कल फिर वो इस पानी का वेट करेगा और उसे स्टोर कर लेगा और जी भर के पानी पिएगा, ताकि उसे पानी की तो कमी ना हो एटलीस्ट। धीरे धीरे करके रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म हो गया है। नीमो को काफी गर्मी लगती है, अपने सारे कपड़े उतार के फेंक देता है। नीमो फिर से यहाँ पे सारे फर्नीचर को इकट्ठा करता है और उस छत की हाइट तक पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर ये छत मैंने तोड़ दी तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। इतना प्रयास करने के बाद फाइनली नीमो उस छत की हाइट तक पहुंच जाता है, लेकिन इस छत को तोड़ने के लिए उसे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी आसानी से ये छत टूटेगी नहीं। वो स्क्रू ड्राइवर ढूंढने के लिए नीचे उतरता है, तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है। उस सीसीटीवी कैमरे में वो देख सकता है कि एक मेड जो है झाड़ू पोछा लगा रही है। यहाँ नीमो को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही होती है कि अगर मैं तेज तेज आवाज लगाऊंगा तो ये औरत मेरी आवाज सुन लेगी और मेरी मदद कर सकती है। वो फटाफट अपने कपड़े पहनता है और दरवाजे तक आ जाता है, पर नीमो तो ये बात भूल गया है कि ये घर साउंड प्रूफ है, उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं सकती और वैसे भी उस मेड ने ईयरफोन लगा रखा है। नीमो यहाँ थक हार कर वापस आ जाता है, लेकिन अचानक उसे ठंडी हवा महसूस होने लग जाती है वेंटिलेशन से। नीमो उस हाउस डिवाइस को चेक करता है, जिसमें वो पाता है कि इस घर का टेम्परेचर अब अचानक चेंज हो जाएगा, मतलब कभी गर्मी हो जाएगी कभी ठंडी हो जाएगी। तो अब यहाँ धीरे धीरे करके ये घर ठंडा होना चालू हो गया है। अब जैसे ही घर ठंडा होने लग जाता है नीमो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गर्मी से तड़प रहा था, उसे बहुत गर्मी लगी थी। गर्मी के कारण उसने अपने कपड़े तक खोल दिए थे, लेकिन अब वो सुकून से ठंडी हवाओं को महसूस करने लग जाता है। नीमो ने अब इतना वक्त यहाँ बिता लिया था, उसे धीरे धीरे यहाँ अच्छा लगने लग रहा है, क्योंकि नीमो को लग रहा है कि शायद अब वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा।
लेकिन फिर भी नीमो के अंदर हिम्मत है, उसके अंदर उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं इस घर से बाहर जरूर निकल जाऊंगा। वो यहाँ अभी प्रयास में लगा हुआ है। तो अगले दिन सबसे पहले नीमो उस प्लांट शार से आ रहे पानी को जी भर के पीता है और उसे स्टोर कर लेता है ताकि उसे पानी की दिक्कत ना हो। नीमो जाता है उस करोड़पति के कमरे में और उसके कपड़े निकालकर पहन लेता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि नीमो एक ग्लास के टुकड़े को तोड़ देता है और उससे अपने लिए एक चश्मा बनाता है, क्योंकि उसे तोड़नी है वो छत, और छत को तोड़ते समय अगर कुछ टुकड़े उसके आंख में चले जाए तो उसे प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वो चश्मा बना लेता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो उस छत तक पहुंचता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत तोड़ भी देता है। अभी भी छत इतनी नहीं टूटी है कि वो बाहर जा सके। नीमो अब थक गया है, वो नीचे उतर आता है। अब उसे भूख लगती है, फ्रिज से कुछ सामान निकालता है और खाने लग जाता है। उसके बाद नीमो टीवी के सामने आकर बैठ जाता है। सीसीटीवी में वो देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी से बात नहीं कर सकता है। यहाँ देखा जाए तो थोड़ा बहुत नीमो को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी उसे यहाँ डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उसका जो मर्जी वो कर सकता है। वो खुद से बातें कर रहा है, कोई उससे बात करने के लिए नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके नीमो के बिहेवियर भी यहाँ चेंज होने लग रहा है। क्योंकि इस घर में नीमो से बात करने के लिए कोई नहीं है, इतने टाइम हो गया वो अभी तक किसी से मिला जुला नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे करके एक पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो खुद से बातें करने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। अब यहाँ घर का टेम्परेचर और ठंडा होने लग जाता है और धीरे धीरे नीमो को बहुत ठंड लगने लगती है। फिर से नीमो ऊपर चढ़ता है, छत तोड़ने की कोशिश करता है और उसके आसपास के सीमेंट को तोड़ता है, जो कि काफी हद तक टूट गई है। अब यहाँ नीमो के हाथ कांपने लग जाते हैं हथौड़े से उस सीमेंट को तोड़ने में, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो उस हाउस डिवाइस के पास जाता है ठीक करने के लिए, लेकिन अब वो ठीक से काम कर ही नहीं रहे हैं। छत तोड़ते समय नीमो को ये पता चलता है कि उस छत में भी लोहे की परत है, जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो फिर से हताश हो जाता है, नीचे आ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर एक कबूतर पे पड़ती है, जिसे वो शीशे से देख रहा है। यह कबूतर भी उसी की तरह मजबूर है, क्योंकि यहाँ नीमो भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा और इस कबूतर के पंख में भी चोट लग गई है, जिस कारण वह उड़ नहीं पा रही है। नीमो उस कबूतर से कहता है कि तुम जाओ और मेरे भाई को कह देना कि मैं यहाँ बंद हूँ, वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले। यहाँ नीमो अब हार मान चुका है, उसकी पूरी बॉडी थक चुकी है, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। उसने वो सारे एफर्ट्स कर लिए जिसके थ्रू वह इस घर से बाहर निकल सकता था, लेकिन अब वो इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये उसने अब सोच लिया है। अब जिस चीज के कारण वह इस घर में फंसा था, यानी वो सारी महंगी पेंटिंग्स, उनको वो बिगाड़ने लग जाता है, उसे तोड़ने फोड़ने लग जाता है कि तुम्हारे कारण ही मैं इस घर में फंस गया हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। काफी देर तोड़ फोड़ करने के बाद वो अरबपति के अलमीरा के पास जाता है और देखने लग जाता है कि वहाँ और क्या क्या कपड़े रखे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक उसे पता चलता है कि इस अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट डोर है। अब सीक्रेट दरवाजे को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सारे कपड़े हटा देता है और उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाता है। वो इस गेट के अंदर प्रवेश करता है तो अपने सामने एक लाश को देखता है, जिसे देखकर वो काफी स्तब्ध हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये किसकी लाश है। जब वो उसके करीब जाकर देखता है तो वो एक डमी होता है। अब यहाँ छानबीन करने के बाद उसे कुछ पुरानी हिस्ट्री के पेपर्स मिलते हैं, जहाँ पे लाइफ फिलोसफी के बारे में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। नीमो इसे पढ़ने लग जाता है। इसमें लिखा हुआ है मैरिज, हेल एंड हेवन, लेकिन उसे इतना कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो पेपर को साइड में रख देता है। उसके थोड़ी ही देर बाद उसके हाथ में वही पेंटिंग लगती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आया था। वही $3 मिलियन वाली पेंटिंग, जिसे उसने पूरे घर में छान मार लिया, कहीं नहीं मिला। वो मिला तो यहाँ मिला। अब ये सब कुछ देखने के बाद नीमो को ये लगता है कि मैं भी इसी तरीके से मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, घुट घुट कर ही मर जाऊंगा इस घर में, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो। फिर वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है उसी कबूतर को, जिसकी अब जान जा चुकी है, अब वो मर चुकी है। अब लगता है नीमो का भी हाल उसी कबूतर की तरह होने वाला है, क्योंकि अब उसके अंदर भी जान नहीं बची है। टेम्परेचर इतना गिर चुका है कि उसे कपकपी हो रही है। लेकिन दोबारा से उसकी नजर सीसीटीवी पे पड़ती है। वो देखता है मेड उसके गेट के ही बाहर है। वो वहां जाता है, आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज फिर से बाहर नहीं जाती है। पर शायद यह लगता है कि नीमो के अंदर अभी भी घर से बाहर निकलने की एक उम्मीद बची हुई है। नीमो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, उसे स्क्रू ड्राइवर बनाने की कोशिश करता है और उसी छत को तोड़ने की कोशिश करता है। उस लकड़ी की मदद से वो एक स्क्रू
स्क्रू खोलने का ट्राई मारता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। स्क्रू खोलते खोलते उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी से जान जा चुकी है, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। अब ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए। वो पेड़ को भी जोर से हिलाने लग जाता है कि शायद कोई फ्रूट्स नीचे गिर जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उस घर में डॉग्स के लिए भी कुछ खाने रखे होते हैं, तो वो उसे ही एंड में खाता है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान को भूख लगी हो तो कोई भी चीज जो आपको ना पसंद हो वो भी खानी ही पड़ती है। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा ही है नीमो के साथ। अभी तक नीमो ने सारे स्क्रू नहीं खोले हैं, थोड़े बहुत अभी भी बचे हुए हैं। उन्हें खोलने के लिए वो जैसे ऊपर चढ़ता है उसके पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण नीमो के पैर की हड्डी टूट जाती है। अब ये उसके लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सामने वो देखता है एक तस्वीर को जिसमें एक मोटे से आदमी को बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो उस पेंटिंग को नीचे गिरा देता है क्योंकि उस पेंटिंग में नीमो खुद को महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरी तरह वो आदमी भी उस पेंटिंग में जकड़ा हुआ है। वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम जा सकते हो। अब ऐसे कर करके समय बीत रहा है। न्यू ईयर आ गया है, सब लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीमो अंदर फंसा हुआ है, वो देख सकता है कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। अब यहाँ नीमो की दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो चीजों को विजुअलाइज करने लग जाता है। उसे लगता है कि वो मेड आ गई है उसे बचाने के लिए उसके पास। यहाँ थोड़े टाइम बाद नीमो की नजर फायर अलार्म पर पड़ती है। मुझे किसी चीज में थोड़ा सा आग लगाना होगा जिससे फायर अलार्म बजने लगे और पानी का अरेंजमेंट हो जाए। वो कुछ पेपर्स लेता है और उसमें आग लगाता है, जिसके कारण फायर अलार्म जलने लग जाता है और पानी नीचे आने लग जाता है। घर का सावर सिस्टम ऑन होने के कारण पूरे घर में पानी भर जाता है। अब नीमो परेशान हो गया है कि पहले ठंडी हवा आ रही थी, गर्म हवा आ रही थी, अब ये पानी आ रहा है। इस पानी को कैसे रोका जाए। अब वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, खुद से क्वेश्चन करने लग जाता है कि इससे अच्छा तो मैं गरीब ही ठीक था। ये अमीर लोगों के पास बहुत पैसे हैं, फालतू चीजों में वेस्ट करते हैं। भले ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, पर मेरे पास वो लोग तो थे जो मेरा ख्याल रखते थे, मेरे बारे में पूछते थे। यहाँ मैं मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये अमीर लोग दूसरों से कटकर हटकर रहते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला जी रहा है या मर रहा है। अब मैं मर भी जाऊंगा तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। खाना ना मिलने के कारण उसकी पूरी बॉडी में वीकनेस आ चुकी है, वो बहुत दुबला पतला हो चुका है। 1.5 महीने बीतने के साथ साथ नीमो ने सारे स्क्रू खोल डाले हैं। अब वो बाहर जाने के लिए रेडी है, लेकिन जाने से पहले वो उस घर की दीवार पर कुछ मैसेज लिख के जाता है इस घर के ऑनर के लिए। इस मैसेज में वो लिखता है कि मैंने आपके घर के सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया, महंगी महंगी पेंटिंग्स को खराब कर दिए, आपके कपड़े पहन लिए, यहाँ तक कि मैंने आपके इतने महंगे छत को भी तोड़ दिया है, तो मुझे आप माफ कर देना। और लास्ट में वो कहता है कि मैं अब यहाँ रहने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, ये एक जेल है और इसमें किसी को भी नहीं रहना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि नीमो उस छत की विंडो को खोल लेता है और वहां से बाहर निकल रहा है। पर यहाँ बता दे, उस विंडो को खोलने के बाद बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जिससे नीमो बाहर जा सके। इतनी मेहनत करने के बाद वो वहां तक पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो वहां से कूदकर मर गया होगा या उसने किसी को आवाज लगाई होगी और उसकी आवाज सुनकर कोई उसे बचा लिया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी नीमो के साथ? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और नीमो की जो स्ट्रगल वाली स्टोरी थी इस घर के अंदर, जैसे कि लालच में वो आया था इस अरबपति के घर में और कैसे फंस गया और अपने जीवन के साथ संघर्ष किया, आप हमें कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।